इस्लामाबाद में होगा। अगर मौलाना का हुकूमत आए तो तोबा तोबा इमरान खान के साथ जो हालत होने वाला है। मेरी नज़र में तो हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनसे जब जवाब तलब करते हैं वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। सियासी गिरफ्तारियां तो पाकिस्तान में जारी थीं और एहतसाब के नारे लग रहे थे, लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट की गिरफ्तारियां हुई जिसके ऊपर सवालिया निशान है। डॉक्टर शाहिद मसूद को हथकड़ियों के अंदर जब घसीटा गया, अदालतों के और थानों कचहरियों के चक्कर लगवाए गए और उनकी ज़मानत जो थी वो आगे से आगे जाती गई नामालूम वजूहात की बिना के ऊपर, तो एक सवालिया निशान हमारे सामने आया कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। उसके बाद लाहौर से एक जर्नलिस्ट हैं रिजवान रज़ी, पुराने जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ काम करते रहे, उनको उठाया गया और पक्के खालिस पाकिस्तानी है, कोई बंदा पाकिस्तान के लिए वो लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया, तीनों, जिनका तीसरे का भी मैं जिक्र करूँगा कि पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने पे तैयार होंगे। वो डॉक्टर शाहिद मसूद हों, वो रिजवान रज़ी हों, या एक बुज़ुर्ग शख्सियत हमारे पुराने साथी इरफान सदीकी साहब, और उनको भी हथकड़ियाँ लगा कर अदालत के सामने पेश किया गया। क्यों इतना नारवा सलूक रखा गया? कोई वो हार्डन क्रिमिनल थे, कोई बंदा मार के आए थे, कोई डकैती मारी थी, को 15 किलो हीरोइन उनसे बरामद हो गई थी? इन सवालों का जवाब आपको नफ़ी में मिलेगा। डॉक्टर शाहिद मसूद के मामले में भी अभी तक जवाब नहीं आया, रिजवान रज़ी के मामले में अभी तक जवाब नहीं आया, और ये तीसरा केस है, 75 साल उनकी उम्र है इरफान सदीकी साहब का, और उठा के ले गए। और 8x8 का एक सेल है जिसे ख़ुद इरफान साहब कहते हैं कि उसका नाम वहाँ पर जो पक्के खालिस किस्म के वो छटे हुए वहाँ जो अंदर रखे हुए थे, वो कहते हैं कसूरी चक्की है, जो बड़ा सख्त किस्म का कोई दहशतगर्द टाइप बंदा आ जाता है ना, उसको इसके अंदर डाला जाता है। तो क्या किया था इन्होंने कि इस तरीके से उठा के इनको अंदर बंद करना पड़ा? इन्हीं की ज़ुबानी सुने।